आज कुछ ऐसे पौधों के बारे में बता रही हूँ जिन्हें अभी अप्रैल में आप लगा लीजिए, पूरे साल ये आपके गार्डन में फ्लावरिंग करेंगे। ये परमानेंट फूलों वाले पौधे हैं। गर्मी से इन्हें कोई नुकसान नहीं है। तपती गर्मी में भर भर कर फूल खिलेंगे। और ये है गुड़हल यानी हिबिस्कस। हिबिस्कस की किसी भी वैरायटी को ले आइए। यदि देसी लेकर के आते हैं तो ज़मीन में भी लगा सकते हैं, और ये जो हाइब्रिड है इसको आप छोटे कंटेनर में लगाइए। हिबिस्कस और रोज़ ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो परमानेंट होते हैं। थोड़ी सी केयर करने से ये पौधे बहुत आसानी से आपके गार्डन में चलते रहते हैं। इन पौधों की कटिंग भी लग जाती है, लेकिन कटिंग अब रेनी सीजन में आप लगा सकते हैं। इन पौधों को हर एक 15 दिनों पर आप कोई भी कंपोस्ट दीजिए, काउडंग मैन्योर दीजिए, या किसी भी तरीके के आप कैल्शियम को दे सकते हैं। अपने एवरग्रीन वाले चैनल पर मैंने बता रखा है कि कैल्शियम के नेचुरल स्रोत क्या हैं, आप जा कर के देख सकते हैं। इन पौधों को हर एक 10 से 15 दिनों पर गुड़ाई करते रहिए, और गर्मियों में हो सके तो 2 टाइम आप पानी दीजिए, खासकर गुड़हल और गुलाब को। यदि एक टाइम अच्छे से मॉर्निंग में आपने पानी दे दिया तो शाम के समय सिर्फ मिस्टिंग कर दीजिए, ताकि पत्ते इस तरीके से मुरझाकर ना गिरें। आपको लग रहा है कि पत्तियां सूख रही हैं तो दोपहर के धूप से आप इसे बचा भी सकते हैं। अगला पौधा है मोगरे का पौधा। मोगरे पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है, और यदि आपके मोगरे पर अभी तक फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो खाद डालिए, उससे तुरंत फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी 2 से 3 दिनों में। मोगरे के पौधे पर आप लगातार पिंचिंग किया करें, और पूरी गर्मी यानी कि नवंबर तक ये भर भर के फूल देंगे। सिर्फ दिसंबर जनवरी में ये पौधा डोरमेंट हो जाता है, यानी कि फ्लावरिंग बंद कर देता है, जो कि बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। पूरे साल फ्लावरिंग करने के बाद 2 महीने ये पौधा अपने रेस्ट पीरियड में रहता है। देखिए, जब फूल इसके गिर जाते हैं तो इसे कट करके हटा दीजिए, आप ज़्यादा फ्लावरिंग ले पाएंगे। यदि इसके फूल इसी में रहेंगे और मुरझाकर गिरेंगे तो फिर फूल नए आने में दिक्कत होती है। हमेशा ये न्यू ब्रांच पर ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। मोगरा के पौधे को कैल्शियम युक्त खाद पसंद है, तो आप 1 चम्मच चूना पानी में डाल करके और इसे दे दीजिए, कम से कम 45 डेज़ पर एक बार। चूने का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन कैल्शियम का एक डायरेक्ट बहुत ही अच्छा स्रोत है। वही चूना लेना है जो पान के दुकान पर मिलता है। अगला जो पौधा है, इसमें आप वर्मी कंपोस्ट डालिए या फिर किसी भी प्रकार के काउडंग मैन्योर को डालिए। ये पौधा अपने सीज़न में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा, और ये है हिबिस्कस यानी कि गुड़हल। गुड़हल पर यदि मिलीबग्स का अटैक हो रहा है तो इसके 3-4 उपाय हैं जो कर सकते हैं। यदि आपके पास फंजीसाइड है तो फंजीसाइड से स्प्रे कर दीजिए। अदरवाइज सबसे अच्छा उपाय यह है कि 1 चम्मच सर्फ या डिश वॉश सोप को पानी में डालिए और उससे स्प्रे कर दीजिए। उसमें जो कास्टिक होता है वो इन मिलीबग्स को छोटा कर देता है, और फिर सूख करके मिलीबग्स गिर जाते हैं। तो हिबिस्कस के पौधे को यदि आप अपने घर में लगा रहे हैं तो उसको सुरक्षित रखने का यही तरीका है कि आप हर एक 15 दिनों पर फंजीसाइड से स्प्रे किया करें, या फिर जो घरेलू उपाय मैं बताती हूँ जैसे नीम ऑयल से स्प्रे कीजिए। नीम ऑयल नहीं है आपके पास तो आप नीम की पत्तियों को सुखा लीजिए, फिर उन्हें बॉयल करके उसके पानी को छान करके और पानी को यूज़ किया कीजिए। हर एक 15 दिनों पर गमले में आप बनाना पील फर्टिलाइज़र डालिए या फिर काउडंग मैन्योर डालिए। इससे पौधे पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होने लगेगी। ये पौधे तपती गर्मी में ही फ्लावरिंग करते हैं, सर्दियों में ये फूल नहीं खिलाते हैं। तो अभी तक आपने ये पौधे यदि नहीं लगाए हैं तो अप्रैल में आप जाकर के ले लीजिए। 20 से लेकर के 50 रुपये तक ये नर्सरी पर अभी अवेलेबल हैं, और इनके लिए हमेशा 8 से 12 इंच के बीच का कंटेनर ही लगाइए। अगला जो पौधा है ये है पॉर्चुल्का यानी कि मॉस रोज़। मॉस रोज़ पूरे साल फ्लावरिंग करने वाला पौधा है, कभी नहीं मरता है। ये पौधा तभी मरेगा जब आप इसमें ओवर वाटर करेंगे। ये एक ऐसा पौधा होता है जो आपके यहाँ 40-42 डिग्री के टेम्परेचर में भी बहुत अच्छे से इसके फूल खिलते रहते हैं। यानी धूप जितनी ज़्यादा होगी इसके फूल उतने ही अच्छे खिलेंगे। इसकी पत्तियाँ कभी भी जलती नहीं हैं तपती गर्मी की वजह से। तो ये पौधा तो आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। 20-20 रुपये के अभी नर्सरी पर मिलेंगे। इसी वैरायटी में या इसी कैटेगरी में आप कह सकते हैं मॉस रोज़ है, पर्सलेन है या नौबजिया है, सब सक्लेंट की ही वैरायटी होती है। इन पौधों को पानी की ज़रूरत नहीं होती है। वीक में 2 या 3 बार पानी दीजिए, और खाद हर एक वीक आप दे सकते हैं। काउडंग मैन्योर दीजिए या जो भी खाद आप अपने पौधों को देते हैं वो दीजिए, और पिंचिंग करते जाइए। जितनी ज़्यादा पिंचिंग करेंगे ये पौधा उतना ही अच्छा ग्रो करेगा। देखिए, ओवर वाटर की वजह से ये पौधा ख़राब हो चुका है,
ज़्यादा पानी जाने की वजह से इस तरीके से इसके रूट्स सड़ने लगे हैं। तो यदि इस पौधे पर आप ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी जड़ें गल जाएंगी। इसकी छोटी सी कटिंग लेकर के यदि आप इस तरीके से मिट्टी में दबा देंगे और पानी थोड़ा कम देंगे तो बहुत जल्दी इसकी न्यू रूट्स बन जाती हैं। अगला पौधा है विंका पेरीविंकल या सदाबहार। ये सदाबहार की हाइब्रिड वैरायटी है। देसी वाली वैरायटी यदि एक बार आप लगा लेते हैं तो उसके सीड्स अपने आप बनते जाते हैं। काले काले छोटे छोटे सीड्स होते हैं जो जहाँ भी गमले में गिरते हैं अपने आप वहाँ से न्यू शूट्स यानी कि न्यू जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। जो ये हाइब्रिड है इसे सर्दियों में थोड़ा बचा कर रखना होता है, लेकिन गर्मी में ये पौधे बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इनके फूल पूजा पाठ में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो सदाबहार यानी विंका को अपने घर में ज़रूर लगाइए। ज़मीन में लगा सकते हैं, छोटे बड़े किसी तरह के कंटेनर में लगा सकते हैं। अगला पौधा है कनेर का। कनेर एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जो अभी अप्रैल में आप लगा लीजिए। कनेर में देसी और हाइब्रिड दोनों वैरायटी आती है। इसकी कटिंग भी लग जाती है। रोड साइड में आप देखेंगे कनेर के बहुत सारे पौधे लगे होते हैं। कोई भी एक पुरानी स्टेम लाकर अभी अप्रैल में ही आप गमले में इसे लगा दीजिए और ऊपर से पानी दे करके प्योर धूप में भी आप रख सकते हैं और ये पौधा बहुत अच्छे से रूट्स को बना लेगा और फ्लावरिंग शुरू कर देगा। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी।